चेक कर रहे हैं सर अभी। तो आप स्टार्ट करो क्लास। तो 3 अपलोड मत करना फिर। नहीं 2 कर दिया ना मैं तो अपलोड, 3 नहीं करी। ओके। ओके। नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बार जल्दी से बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल टू यू? वाओ इंग्लिश भाई सुनाई दे रहा है? वाओ हिंदी सुना है के? वाओ हरियाणवी। चलो, तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग हमने किया था, उसके बाद हमने लेटर नंबर कोडिंग स्टार्ट कर दिया था। और लेटर नंबर कोडिंग में हम कहाँ तक पहुंच गए थे ये हम देखते हैं अब आगे। तो हम यहां तक पहुंच गए थे बच्चे। इसके बाद के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, फिर कुछ प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ये शुरुआत करते हैं। बताओ शिबनी सिंह क्या क्वेरी है आपकी? गुड मॉर्निंग विकास, अंकित, अनिकेत, होम, हेमलता, तनु, आदित्य, आर्यन, बताओ भाई। देखो सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको ये भी बताया कि सबका टोटल भी आ सकता है, सबका सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है, सबका एडिशन के अंदर नंबर ऑफ लेटर, वोवल्स, कॉन्सोनेंट, सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं। ठीक है, डन। अब देखो ये 4 नंबर और ये 15 नंबर, ये 4 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है, तो इनका मल्टीप्लाई 60 बनता है। बिल्कुल सही है। तो अगले पे भी देख लेते हैं, अप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 1 इंटू 20 5 100, ये 100 हो रहा है। तो अगले में हम देख लेते हैं। अगले में अगर हम देखें तो ये 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 5, 5 चौक 20, और 20 इंटू 9 आपका बनेगा 180। ठीक है, अब नेक्स्ट में जब हम देख रहे हैं तो ZIP ZAP तो दिखाई दे रहा है। देखो बच्चे, ZIP और ZAP दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी वही पैटर्न है जो इसमें है। अब आप कहोगे ये वो पैटर्न तो नहीं लग रहा, 26 इंटू 9 इंटू 16 तो 158 नहीं बनेगा, ये तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी, है ना? तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाएगी। तो एक बात सोचो, देखो ZZ सेम है, PP सेम है, I बड़ा डिजिट है, छोटी कैलकुलेशन, A छोटा डिजिट है, बड़ी कैलकुलेशन। A छोटा डिजिट है 1 नंबर, और कैलकुलेशन बड़ी, मतलब A को बड़ा बनाना पड़ेगा। और A बड़ा डिजिट कैसे बन सकता है? A I से बड़ा, I से बड़ा A कैसे बन सकता है? जब हम पीछे से नंबरिंग करें, जब हम पीछे से नंबरिंग करेंगे, राइट से नंबरिंग करेंगे। जैसे Z पीछे से कितने नंबर पे? 1 पे। I पीछे से नंबर कितने पे? 9 पे। पीछे से 18 पे। I शुरुआत से 9 पे है, पीछे से 18 पे है। और P कितने नंबर पे है? 11 पे। P जो है शुरुआत से 16 पे है, पीछे से 11 नंबर पे है। ठीक है, क्या ये कोर्स बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं? शालिनी कुमारी, ये आप रीजनिंग स्पेशल आपने ज्वाइन किया है। रीजनिंग स्पेशल मतलब स्पेशल, और स्पेशल मतलब सब कुछ स्पेशल, और सब कुछ स्पेशल मतलब सब कुछ सीखना। आप किसी भी एग्जाम को देना, हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। हर एग्जाम को टारगेट करते हुए
हर एग्जाम को के प्रीवियस ईयर लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इनफैक्ट सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर तो रहते ही हैं, है ना, साथ साथ में मैं आपको कंसेप्ट पे फोकस करता हूं कि कंसेप्ट से कैसे स्ट्रॉन्ग करें। चलो देखो भाई सिंपल है, ये डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, इनका मल्टीप्लाई 60 है, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 5 100 है। तो 4 नंबर पे डी, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, सबका मल्टीप्लाई 180 है। जेड पीछे से 1 नंबर पे है, आई पीछे से 18 नंबर पे है, पी पीछे से 11 नंबर पे है। 27 में से माइनस करके पोजीशन आती है, इन सब का मल्टीप्लाई क्या है 198। ऐसे जेड पीछे से 1 नंबर पे है, ए पीछे से 26 नंबर पे है, पी पीछे से 11 नंबर पे है। 26 और 11 का मल्टीप्लाई 286 है। ठीक है, उसी प्रकार V पीछे से 5 नंबर पे है, I पीछे से 18 नंबर पे है, P पीछे से 11 नंबर पे है, सबका मल्टीप्लाई आई थिंक 990 होगा। देख लेना एक बार। क्लियर है? डन भाई, ये इसका आंसर है। अगला देखो, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया था, सेम चीजें रखी थी उसमें, ये रहा, लेकिन एक चीज गड़बड़ कर दी थी। क्या गड़बड़ की थी वो भी मैं समझा देता हूं, इसके तुरंत बाद करा देता हूं। देखो यहां तो ZIP 198 दिया है, ZAP 286 दिया है और VIP पूछ लिया। और एक क्वेश्चन आया था ZIP तो 198 दिया ही था, लेकिन ZAP 286 नहीं दिया। यहां देखो ये 286 नहीं है, 286 नहीं है, 246 है, 246 है। ठीक है भाई, शानदार पढ़ा रहे हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। सचिन कुमार, ब्लॉक कोई नहीं रहता बच्चे, ब्लॉक होते तो मैसेज कैसे कर पाते हैं। यहां देखो, अब सिंपल है एक चीज, ZIP और ZAP वही चीज, ये 198 दिया है, ये 246 दिया है, ये बड़ा वो लेटर कैलकुलेशन छोटी, ये छोटा लेटर कैलकुलेशन बड़ी। अब ये छोटा लेटर कैलकुलेशन बड़ी तो तभी पॉसिबल है जब कैलकुलेशन बड़ी हो, मतलब ए बड़ा हो और ए बड़ा, रिवर्स में ही होता है। तो जेड 1 नंबर पे है, आई पीछे से 18 नंबर पे है, पी पीछे से 11 नंबर पे है, इन सब का टोटल आपका बन रहा है 30। सेम उसी प्रकार जेड 1 नंबर पे है, ए 26 नंबर पे है, पी 11 नंबर पे है, इन सब का टोटल बन रहा है 6 और 1 7 और 1 8 और 2 और 1 3 38। अब देखो 30 में 3 ऐड किया और 38 में भी 3 ऐड किया। एक लॉजिक तो ये है, इसमें 3 किया, इसमें 3 किया, हम भी 3 कर देंगे। दूसरा लॉजिक ये है, 3 लेटर थे इसलिए 3 ऐड किया, 3 लेटर ये थे 3 ऐड किया। तो हमने जो पूछा है वीआईपी में, वीआईपी का जो पूछा है उसमें भी 3 लेटर ही है तो 3 ऐड कर देंगे। वी पीछे से 5 नंबर पे है, आई पीछे से 18 नंबर पे है, पी पीछे से 11 नंबर पे है, 11 और 1 19 और 10 29 और 5 34, तो 3 ऐड कर देंगे 37 बन गया। लेकिन इस 33 से क्या हुआ और इस 41 से क्या हुआ? 33 इंटू 6 198 होता है, 41 इंटू 6 246 होता है। तो इंटू 6 उसने किया, इंटू 6 इसमें भी किया, तो इंटू 6 हम यहां भी कर देंगे, 222 आ जाएगा। ठीक है, 3
ऐड किया, 3 ऐड किया तो हम भी 3 ऐड कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई तो हम भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसने किया वो हम कर देंगे। ये दोनों एक साथ मैंने इसलिए कराए क्योंकि दोनों आए हुए क्वेश्चन है, बस इतना चेंज किया तो 286 और इवन 990 भी ऑप्शन में दिया था। जब आपके सामने ये प्रीवियस ईयर में आएगा तो आपको 990 भी ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, करो भाई। आपके जैसा कोई नहीं रीजनिंग नहीं पढ़ाता है सर। थैंक यू आर्यन राज, थैंक यू। करो भाई। देखो ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 20 नंबर, सबका टोटल 24 प्लस 1 25 से उसी प्रकार ये 21 नंबर, ये 19 नंबर, ये 5 नंबर, सबका टोटल 45 प्लस 2 47। ठीक है, अब यहां 1 ऐड किया, यहां 2 ऐड किया तो बच्चे पता क्या करते हैं, यहां 3 ऐड कर देते हैं। अरे अनुज यादव, यहां 1 ऐड किया, यहां 2 ऐड किया तो यहां 3 ऐड कर देते हैं। अब ये कैसे मान लिया आपने 3 ऐड किया? बोला सर सीरीज में सोच लिया, +1 +2 +3। ये कोई सीरीज नहीं होती है, ये कोई सीरीज नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग है। और कोडिंग डिकोडिंग में तीनों में सेम पैटर्न लागू होता है। सेम लॉजिक इसमें लगेगा, सेम लॉजिक इसमें लगेगा, तो सेम लॉजिक ही इसमें लगेगा। ऐसा क्या रीजन है कि उसी लॉजिक से इसमें 1 ऐड किया? क्योंकि 1 वोवल है। और ऐसा क्या लॉजिक है इसमें 2 ऐड किया? क्योंकि 2 वोवल है। तो नंबर ऑफ वोवल्स ऐड करना आ सकता है, नंबर ऑफ वोवल्स सब्ट्रैक्ट करना आ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ऐड करना आ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सब्ट्रैक्ट करना आ सकता है। ठीक है भाई, आप लोग ये बताओ पढ़ाई कैसे करते हो? जब टीचर समझा रहा होता है उस वक्त तो आप लोग कमेंट में बिजी होते हो। चलो काम के कमेंट और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो तो जायज है, समझ में आता है वो, और एक ही बार कमेंट करो ना। बार बार कमेंट कर रहे हो इट मींस या तो टाइप कर रहे हो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, आंसर देना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे एक लड़का है अनुज यादव, वो कमेंट कर रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, 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 10-12 बार कमेंट आ चुका, मतलब 10-12 बार कॉपी पेस्ट कर रहा है। उसका ध्यान कॉपी पेस्ट में है। गुरुजी मेरा नाम लेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं। ये गया बाढ़ में, ये जाए क्वेश्चन छोड़ना, गुरुजी मेरा नाम लेंगे कि नहीं। जैसे मैंने नाम ले दिया अब कमेंट रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। अरे अनुज यादव ये क्वेश्चन तो गया, फिर एग्जाम भी ऐसे बोलेगा। ये लड़का ऐसे फालतू में कमेंट कर रहा था, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सब स्किप करो, सब स्किप। जैसे क्वेश्चन स्किप करते हो एग्जाम आपको स्किप करेगा। क्या क्या मिल जाता है भाई इन बातों से आप लोगों को? खुश हो गया अनुज यादव, मेरा नाम आ गया, वाह। काम ऐसा करो कि दुनिया नाम ले, अच्छी भलाई में। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा कर दो कि अब तो पूरी दुनिया ही नाम लेगी। चलो यहां देखो, ये 16 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। चलो सबका टोटल 16 और 1 17, 27 37, 37 और 8 45, 55, 55 और 5 50, 85 है ना टोटल, देख लेना। और 2 वोवल हैं तो 2 ऐड कर देंगे, 52। नंबर ऑफ वोवल ऐड होना आ सकता है, नंबर ऑफ वोवल
सबट्रैक्ट करना आ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ऐड ऑन आ सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सबट्रैक्ट करना आ सकता है। जैसे 4 नंबर 15 नंबर 15 4 19 और 19 और 14 33 और 33 और 5 38, 2 कम कर देंगे 36। 2 नंबर 15 नंबर 1 नंबर 18 नंबर 4 नंबर 15 और 2 17 1 18 18 36 और 4 39, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 12 नंबर, ये 9 नंबर, ये 17 नंबर, ये 21 नंबर, ये 9 नंबर, ये 4 नंबर, 12 और 9 21, 21 और 7 28 10 38 39 49 59 59 और 9 68 68 प्लस 4 68 प्लस 4 72, प्योर 62 होगा, प्योर टोटल 62 होगा। गलती कर दी क्या? चलो कैलकुलेशन देख लेना आप, कोई नहीं। देखो 16 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 5 60 बन रहा है भाई टोटल। कोई और कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो बता देना, तो 62 हो जाएगा। खैर कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, और चेक कर लेता हूं। 4 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 5 38 ठीक था। 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 4 टोटल 40 था। 39 गलत लिख दिया, टोटल 40 था। 12 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 4 72 टोटल ठीक है। यहां 40 है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब ऐसा क्या लॉजिक है कि 2 माइनस हुआ, ऐसा क्या लॉजिक है कि 3 माइनस हुआ? मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में तो पैटर्न था ना, मेरे माइंड में प्लस माइनस नहीं होता, मेरे माइंड में पैटर्न होता है कि यार यहाँ 2 माइनस करवाया तो यहाँ कॉन्सोनेंट तो 3 है, क्योंकि वोवल वाला मैंने करा दिया तो अगला क्वेश्चन मैं कॉन्सोनेंट वाला ही कराऊंगा। मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा आपके सारे पैटर्न का वाला करा दिया, बता दिया कि माइनस भी हो सकता है। मैंने कॉन्सोनेंट वाला करा दिया माइनस करने का, तो प्लस वाला भी हो सकता है। तो एक वोवल का करा दिया, कॉन्सोनेंट करा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे खुद के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं हमेशा पैटर्न्स लेकर के आता हूं। तो मैंने वोवल्स भी कराया, कॉन्सोनेंट भी कराया, तो 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 माइनस करेंगे। 69 is your right answer. क्लियर है? डन भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया?
आ जाओ, देखो ये 3 नंबर, ठीक है, थोड़ा, ये 3 नंबर है भाई। अब ओ जो है ना बच्चे, ओ जो है वो 15 होता है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 1+5 भी होता है। न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर लेते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, तो वो 18 नहीं मानेंगे, 8+1 9 मानेंगे, ठीक है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो 14 नहीं मानेंगे, 4+1 5 मानेंगे। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 है, तो 27 नहीं मानेंगे, 7+2 9 मानेंगे। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, तो 13 नहीं मानेंगे, 1+3 4 मानेंगे। तो न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 15 नहीं है, 1+5 है, और न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कोडिंग रिकॉर्डिंग भी बनती है। ये 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 14 नंबर और ये 7 नंबर, ठीक है। सबका टोटल बन रहा है 34। आप करके देख लेना। 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 और 5 30 और 4 34। ऐसे ही 16 का 1+6 +9 +1+2 +1+5 +2+0, सबका टोटल 27 है। सेम उसी प्रकार 8 1+1 9 +1 10 और 4 14 +4 18, सेम उसी प्रकार इसमें लागू हुआ है। डॉक्टर का 3 है, +15 है, +3 है। अब आप कहोगे आपने +5 +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट है, तो चाहे वो 1+5 कर लेना या सीधा 15 जोड़ लेना, बात एक ही है। 3 नहीं, डी 3 क्यों लिख दिया? 4 है, 15 और 4 19 है, 19 और 3 22 है, 22 और 20 42 है, 42 और 5 47, 10 57 है, 57 और 18 57 और 18 75 है, और 75 का टोटल 7 और 5 12 है, 12 का टोटल 1+2 3 है। 28 होगा क्या? 35 होगा? 35 क्यों होगा? 28 क्यों होगा? 8 1 9 और 1 10, 10 से 4 14, 14 और 4 18। भाई इसको 1+4 मान लिया मैंने, इनमें भी तो माना था, 1+6 माना था। क्या कर रहे हो रोशन कुमार? 28 कैसे होगा? कोडिंग 35 होगा, कोडिंग 35 होगा। 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 1 23, 23 और 4 27, 27, 27 और 7 34। तीन नंबर प्लस एक, 3 नंबर +1 +5 +4 +9 +1 +4 +7 34 होगा यार। क्या है कोडिंग 35 होगा? खुद गलत करके मुझे भी गलती करवा रहे हो। 34 ही होगा। यहां देखो, ठीक है। लाइट 12 12, एक सेकंड, 12 +9 +7 +8 +20, सबका टोटल 56, और 56 का टोटल 5 और 1 6 11, 11 का टोटल 1 + 1 2, 13 1 14 और 19, 19 +20 +5 +18 76, 6 6 12 और 1 13, 3 + 1 4, हो गया। डन है भाई।
कर लोगे? चलो हो जाएंगे तो आगे चलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट करो जल्दी से, इसका करो एक बार। देखो भाई, ये बहुत सिंपल है और दिमाग में नहीं आएगा। बहुत सिंपल और दिमाग में नहीं आएगा। दो वोवल है, तीन कॉन्सोनेंट है, एक वोवल है और चार कॉन्सोनेंट है। तीन वोवल है, एक दो तीन कॉन्सोनेंट है, 33। क्लियर? उसके बाद ये आप खुद कर लेना, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं। ये भी मैं करा चुका, क्वेश्चन बदला, बस पैटर्न करा चुका। ठीक है, नेक्स्ट ये करो। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट का कोड दे रखा है S2R1, S2R1 82TU। नहीं, ये गड़बड़ किया मेरे टाइपिस्ट ने, ये 18 की जगह 5 है। देखो, 18 की जगह बच्चे 5 है। मुझे तो मेरा क्वेश्चन याद है ना, मैं टाइपिस्ट को गोली मारूंगा। सुनो, देखो एक्चुअल में क्या है, जब पैटर्न ना समझ में आए तब जितना समझ में आए उतना करना। 18 वाला भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे जो पैटर्न कराना है वो क्वेश्चन अलग है। सुनो, जितना समझ में आए उतना करना, ध्यान से सुनना, जितना समझ में आए उतना करना। देखो 18 का भी लॉजिक बता दूंगा, और चलो टाइपिस्ट वाली बात भी मान लेते हैं। टाइपिस्ट ने गड़बड़ करके एक क्वेश्चन बना दिया। सुनो, S2R18 2TU, 18 भी मान लेते हैं, हटा देते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन कराने हैं मेरे को। सुनो, ये 5 करके भी आया था। जब भी देखो सेम है, R का S, E का 2, Q का R, U का
5 भी और U का 18 भी। ऐसा क्या लॉजिक है? E का 2, S का T, T का U, सब कुछ सेम है। यहां मैंने 5 कर दिया और यहां मैंने 18 कर दिया, दोनों सेम रखे हैं, बस एक जगह 5 रख दिया और एक जगह 18 रख दिया, दोनों लॉजिक चेंज हो जाएंगे। मैं 18 वाला भी करा देता हूं और मैं 5 वाला भी करा देता हूं। मेरा जो रियल क्वेश्चन था वो 5 वाला था हालांकि, ठीक है। खैर टाइपिस्ट ने 18 टाइप किया और उसकी जगह ऑप्शन भी बन गया, तो वो भी करा देता हूं, दोनों करा देता हूं। देखो सुनो, एक्चुअल में जब भी समझ में ना आए, मैंने क्या बोला कि जब भी समझ में ना आए तब हमेशा क्या करना, जितना समझ में आए उतना करो। देखो R का S प्लस 1 हुआ, ठीक है, R का S प्लस 1 हुआ। E का आपके माइंड में चलेगा -3, चलेगा, ये मैं बता रहा हूं एग्जाम में चलेगा कि -3 हुआ होगा। चलो, Q का R प्लस 1 हुआ। U का अगर -3 होता तो यहां 18 होता, जो कि यहां पर है। तो यानी कि इस लॉजिक को समझो, इस लॉजिक में -3 नहीं हो रहा। अगर हम इसको -3 मान लें तो -3 होकर के यहां 18 होना चाहिए, यहां तो 5 दे रखा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 कहां दे रखा, 18 दे रखा है। अरे मेरे भाइयों सुनो, मैं अलग अलग पैटर्न करा रहा हूं, ये अलग है, ये जो बता रहा हूं अलग है। यहां 5 का लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। दो अलग अलग सवाल हैं, याद रखना, पहली चीज क्लियर है। सुनो, बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि -3 हुआ होगा, तो भाई यहां -3 होता तो 18 होता, नहीं है ना, तो यानी कि -3 का लॉजिक नहीं है। चलो ठीक है, तो यानी कि E का 2 नहीं समझ में आया, S का T प्लस 1 समझ में आया, T का U प्लस 1 समझ में आया। ये सिंपल है। R का +1, U का -3, Q का +1, U का -3, E का -3, TS का +1, T का +1। शुरू में इसमें ऐसा लगा था +1 -3 +1 -3। फिर बच्चा, मैंने आपको कहा था कंप्लीट ढूंढना। अगर किसी ने बच्चे मान लिया +1 -3 +1 -3 यही पैटर्न है, तो इस हिसाब से तो यहां +1 होना चाहिए, +1 नहीं हो रहा ना, यानी कि +1 -3 का लॉजिक नहीं है। आप ये समझो +1 कहां हो रहा है, R में, +1 कहां हो रहा है, Q में, +1 कहां हो रहा है, S में, +1 कहां हो रहा है, T में। यानी कि वोवल जो है वो अलग हैं और कॉन्सोनेंट जो है वो अलग हैं। कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है, वोवल E है -3 हो रहा है, वोवल U है -3 हो रहा है, वोवल E है -3 हो रहा है, यानी कि वोवल में -3 हो रहा है। यानी कि कॉन्सोनेंट अलग, वोवल अलग, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट में +1 हुआ है, वोवल में -3 हुआ है। वोवल का अलग पैटर्न चला है, कॉन्सोनेंट का अलग पैटर्न चला है। इसमें भी यही है कि कॉन्सोनेंट तो आपका +1 ही है, +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है। वोवल की पोजीशन दी है, कैसे? E 2 नंबर पे है। अरे E 2 नंबर पे थोड़ी ना होता है, E तो 5 पे है। नहीं, E 2 नंबर पे है। अरे E 5 पे है, मैं कह रहा हूं ना, E, बच्चा क्या सोचेगा, E 5 पे है, U 21 पे है। मैं एक और नई नंबरिंग देता हूं, E 5 पे नहीं है, E 2 पर भी है। A 1 पर, E 2 पर, I 3 पर, O 4 पर, U 5 पर। अकेली वोवल्स की नंबरिंग A 1, E 2, I 3, O 4, U 5। अकेली वोवल्स की नंबरिंग U 5 नंबर पे है, E 2 नंबर पे है, E 2 नंबर पे है। ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं आंसर बताऊंगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं। एसिड A 1 पे है, कॉन्स्टेंट +1, C+1 D। I कितने पे आए, 3 पर, D +1 E, 1D3E। इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वोवल
-3 हुआ है, वोवल -3 हुआ है और नंबरिंग में -3 हुआ है, यानी कि 1 -3 -2 और 26 में से 2 गए आपका 26 में से 2 गए आपका 24। C+1 हुआ है डी। I -3 हुआ है, वोवल में -3 है, 9 में से 3 गए 6। D+1 हुआ है ई, यानी कि डी 6 ई और ये 24। क्लियर है? डन। ऑप्शन दोनों हटा दो, वो तो पहले ही कहा था मैंने कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग है तो ऑप्शन हटा ही दो। दो अलग अलग लॉजिक समझा दिए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कभी भी अधूरा देख करके पैटर्न मत समझना, ये और ये दोनों सेम है, बस एक जगह यहां मैंने 5 कर दिया, पूरा पैटर्न बदल गया, आंसर बदल गया। यहां मैंने 18 कर दिया, पूरा पैटर्न बदल गया, आंसर बदल गया। क्लियर है? डन। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है। ए 1 नंबर 1 का डबल कर दिया, एम 13 नंबर 13 का डबल कर दिया, जेड 26 नंबर 26 का डबल कर दिया। तो बैट 2 और 5 तो 7 और 20 27, 27 का डबल कर दिया 54। ठीक है, डन। कर लोगे भाई? ड्राइवर देखो, ड्राइवर में 6 लेटर हैं, 6 लेटर हैं, उसका डबल 12 है। पेडिस्ट्रियन में 10 लेटर हैं, उसका डबल 20 है। 3 लेटर हैं, 3 का डबल 6 है। 4 लेटर हैं, 4 का डबल 8 है। 4 का डबल 8 है। क्लियर? डन भाई। अब कुछ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, इंडल्ज में लेटर कितने हैं? 3 3 4 1 7, 7 लेटर हैं। तो 7 का स्क्वायर -1 48। इसमें 5 लेटर हैं, 5 का स्क्वायर -1 24। तो इसमें 4 लेटर हैं, 4 का स्क्वायर -1 15। क्लियर? तो स्क्वायर भी आ सकता है नंबर ऑफ लेटर का, क्यूब भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। ये सारे पैटर्न बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर हो सकता है तो क्यूब भी हो सकता है, डायरेक्ट क्यूब भी दे सकता है, प्लस या माइनस करके भी क्यूब दे सकता है। याद रखना, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। अगर यहां पर मेरे को 50 दिखता तो मैं 49 + 1 मतलब स्क्वायर +1 मानता, तो यहां पर मेरे को 26 दिखाई देता तो +1 कर देता। डायरेक्ट क्यूब भी दे सकता है, डायरेक्ट स्क्वायर भी दे सकता है, दोनों पैटर्न दे सकता है। जैसे इसमें डायरेक्ट स्क्वायर दे दिया, 6 है लेटर तो 6 का स्क्वायर, 8 है लेटर तो 8 का स्क्वायर। तो इसमें 3 2 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। यानी कि स्क्वायर दिया है तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्यूब दिखाई दे जाए, इतना ही बदलाव करता है। स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर सोचना, क्यूब दिखाई दे तो क्यूब सोचना, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के नजदीक का सोचना। नजदीक का मतलब समझ रहे हो ना, +1 करना, +2 करना, +3 करना, ये सब पैटर्न चल सकते हैं। क्लियर है भाई? ये आपका स्क्वायर के नजदीक था। ठीक है, ऐसे ही क्यूब दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना। देखो, ये क्यूब है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब 3 है,
3 का क्यूब 27, 5 है 5 का क्यूब 125 और 4 है 4 का क्यूब 64। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, अब ये 13 नंबर पे होता है, ये 26 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 13 पे, ये 26 पे और ये 11 पे। अब क्या 13, 26 और 11 से 102 के नजदीक बन रहा है? कैलकुलेशन आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए। 13 पे 39 और 11 पे नहीं, सॉरी 16 पे, मैं अपोजिट नंबरिंग बोल गया, 16 पे। ये 13 पे, सॉरी ये 1 पे, मैं एक्चुअल पैटर्न जो मेरे माइंड में है वो चलने लग गया। 16 पे माइंड में पहले आपके यही आएगा, 13 1 16। तो क्या 16 और 1 17, 17 और 30 13, 30, 30 से 102 बन सकता है भाई? 30 से किसी भी कैलकुलेशन से 102 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो अब दूसरी नंबरिंग, अपोजिट की नंबरिंग। अपोजिट की नंबरिंग क्या होती है? 27 में से माइनस करके, 27 में से माइनस करके 14 नंबर जो मैं बोल रहा था, 26 नंबर, ये 11 नंबर। कैलकुलेशन और पैटर्न ऐसे दिमाग में होनी चाहिए कि दिमाग वही बोले सही, आप बोलना कुछ और चाह रहे हो फिर भी सही निकले। जिसमें बोलना एक चाह रहा था लेकिन मेरे से 26 और 11 निकल रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में पैटर्न था। ठीक है, चलो, तो ये दोनों मिलकर के 40 बन गए और 40 और 11 51 बन गए। 51 का डबल 102 बन रहा है। लेटर का टोटल का डबल 102 बन रहा है। ROT, R 27 में 18 गए 9 नंबर, 27 में 15 गए 12 नंबर, 27 में 20 गए 7 नंबर, 12 और 7 19 और 19 और 9 28 का डबल 56 बन रहा है। सेम उसी प्रकार SEC, S कितना बन रहा है? 8, अपोजिट से 19, 27 में 19 गए 8, 22 और आपका 24, 22 8 30 और 24 54 का डबल 108 बन रहा है। क्लियर है? करो, करवा चुका। देखो मैंने सेम पैटर्न मेरा शुरुआत में कराया था। नंबर ऑफ लेटर ऐड आ सकता है, नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट आ सकता है। मैंने कहा था मेरे पैटर्न नहीं आएंगे, CPO-SI में आया हुआ है। नंबर ऑफ लेटर माइनस करना है, सबका टोटल करना, नंबर ऑफ लेटर माइनस कर देना, खुद कर लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपोजिट की पोजीशन टोटल है, करवा चुका है बहुत बार। अपोजिट की पोजीशन टोटल करके देख लेना। देखो जो सेम पैटर्न वो नहीं कराऊंगा, करवा चुका तो मैं दोबारा क्यों बताऊं भाई? खुद को भी तो सोचना है ना। अब देखो ये अभी अभी तो कराया था भाई। 3 लेटर है, 3 का स्क्वायर 9, 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर 25, तो कितने लेटर हैं? 3 3 6 2 8, 8 का लेटर है, 8 का स्क्वायर 64। बताओ, जो हो चुके वो पैटर्न सेम करके क्या करोगे? ठीक है, अगला करो, इसका करते हैं एक बार। चलो करो, पहले दिमाग में लगाओ, दिमाग घुमाओ, सोचो। मानता हूं दिमाग कम है, लेकिन जितना भी है उतना तो लगाओ। मानता हूं आपका दिमाग खराब है और दिल आपका चोरी है और किडनी फेफड़े आईफोन लेने के चक्कर में बेच दी है, लेकिन फिर भी सोचो।
मानता हूं उस आईफोन से खुद की फोटो नहीं खींच पाते, अपनी महिला मित्र की फोटो ज्यादा खींच पाते हो, लेकिन फिर भी सोचो। हो गया? देखो, TANDA, एक में ही बता देता हूं, दूसरे में आप खुद लगा लेना, स्नेक में आप खुद लगा लेना। अब P का क्या कोड दिया है? P का 33 दिया है। अब P 16 से 33 तो नहीं बन सकता, 16 से 33 हो सकता है आपके दिमाग में ही आए, 16 का डबल 32 प्लस 1। तो अगर आपके दिमाग में ये आया तो 1 का डबल 2 प्लस 1 3 होना चाहिए। अगर 16 दूनी 32 प्लस 1 33 आया तो 1 का डबल 2 प्लस 3 प्लस 1 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 का तो 78 दे रखा है। और 1 का 78 कैसे पॉसिबल है? 26 गुणा 3 78 होता है, यानी कि P 11 नंबर पे अपोजिट से गुणा 3 आपका 33 दे रखा है। सेम 26 है, गुणा 3 आपका 78 दे रखा है। सेम 14 गुणा 3 आपका 39 दे रखा है। सेम 4 गुणा 3, नहीं सॉरी, अपोजिट पोजीशन ले रहे हैं ना हम तो अपोजिट पोजीशन ले रहे हैं। तो 13 गुणा 3 39 हो रखा है। डी कितने नंबर पे है? 27 में से 4 गए 23, गुणा 3 69 ले रखा है। 26 गुणा 3 78 ले रखा है। सेम उसी प्रकार स्नेक का कर देंगे, अपोजिट से पोजीशन का गुणा 3 कर लेंगे, अपोजिट से पोजीशन का गुणा 3। जेड 1 गुणा 3 3 का रखा है। 22 गुणा 3 66 का रखा है। तो 3 और 66 होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। कर लोगे? गुणा 3 का रखा है, अपोजिट की पोजीशन ले रखिए, इनटू 3 का रखा है। चलो करो नेक्स्ट। क्या मजेदार क्वेश्चन है। देखो, ये 7 नंबर, ये 18 नंबर, ये 15 नंबर, ये 19 नंबर, ये 19 नंबर, सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बच्चों के दिमाग में नहीं आया था। बच्चों के क्या, टीचर के दिमाग में नहीं आया था, इसलिए बता देता हूं। ठीक है, एक छोड़ करके एक का टोटल का रखा है,
7 प्लस 15 प्लस 19 और एक छोड़ करके एक का माइनस कर रखा है, -18 -19, 19 कैंसल, ये -3, 7 में से 3 गए 4, मतलब एक छोड़ करके एक टोटल कर रखा है, 13 प्लस 9 प्लस 20 और एक छोड़ करके एक माइनस कर रखा है, -15 -19, एक कम कर दिया, ये -2, 9 में से 2 गए 7, तो एक छोड़ करके एक प्लस कर रखा है, 26 और 2 28 और एक 29, -5 और -18, 29 में से 18 5 23, 29 में से 23 गए 6 बच गया। एक छोड़ करके एक ऐड कर रखा है, एक छोड़ करके एक सबट्रैक्ट कर रखा है। बहुत अच्छा पैटर्न था, अभी तक मैंने नहीं बताया था, इसलिए माइंड में रखना भाई जरूर। ठीक है, नेक्स्ट खुद कर लेना भाई। सबका टोटल कर रखा है और नंबर ऑफ लेटर को ऐड कर रखा है, उसमें 5 ऐड कर रखा है, 5 लेटर है, इसमें 6 ऐड कर रखा है, 6 लेटर है, तो होल्ड में 4 ऐड करेंगे। सबका टोटल करने के बाद कर लेना, खुद ही कर लेना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉइस, नॉइस का टोटल करके देख लेना, उसका डबल कर रखा, करवा दिया, नॉइस का टोटल उसका डबल करवा रखा है। ठीक है, वो भी देख लेना। नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट देखो, सेम पैटर्न है तो क्यों करवाना। ठीक है, इसमें सबका टोटल करके, जैसे सबका टोटल करके ऐड करवाया था तो मैंने कहा था सबट्रैक्ट भी आ सकता है, तो सबका टोटल करके नंबर ऑफ लेटर को सबट्रैक्ट कर देना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज कोड फॉर गॉड। अब मैंने आपको ये तो समझाया था कि गॉड का कोड क्या होगा, तो ऐसे केस में कॉमन निकाल लेना। इज लव कॉमन है, इज लव कॉमन है, तो 2929 कॉमन है, 2929 कॉमन है, तो गॉड का कोड क्या बच गया, 3 बच गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कॉमन निकाला जाता है। ठीक है, कॉमन निकालो, काम खत्म करो, डन। बताओ तो इसमें बताओ, व्हाट इज कोड फॉर डेंजरस। डेंजरस का कोड क्या है। अब देखो डेंजरस कहां कहां है, यहां पर है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, तो वो कोड होगा जो और कहीं नहीं होगा। 2 कहीं और है तो 2 नहीं होगा, 5 कहीं और है तो 5 नहीं होगा, तो डेंजरस का कोड क्या बच गया, डेंजरस का कोड क्या बच गया, 9 बच गया। क्योंकि डेंजरस अगर कहीं और होता तो हम कॉमन निकालते, कॉमन निकालते तो वो उसका कोड हो जाता, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो वो होगा जो कहीं पर भी नहीं होगा, यानी कि 9 और कहीं नहीं है तो 9 होगा। ठीक है, डन भाई। इसके आगे किस तरीके के पैटर्न होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।